हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज इस वीडियो में एक सिंपल से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। एग्जाम्पल्स हैं ये, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड हाफ लाइफ पीरियड पर क्वेश्चन है ये। आप इनको नोट करें मेरे साथ साथ, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नोट करें बच्चों, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे निकलने लगेंगे डेफिनेट। नोट करिए आप, क्वेश्चन नोट करो आप। पहला एग्जाम्पल, 1 ग्राम ऑफ 92 यूरेनियम 235 of half-life period 20 minutes is taken initially, then find। पहला पूछा है उसने, क्वेश्चन में ये दिया है मेरे बच्चे, 1 ग्राम यूरेनियम दिया है आपके लिए, 1 ग्राम यूरेनियम दिया हुआ है, 92 यूरेनियम 235, जिसके हाफ लाइफ पीरियड बता रहा है वो कितना, 20 मिनट्स, ठीक है ना। इनिशियल अमाउंट ऑफ यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 इज 1 ग्राम एंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 20 मिनट्स। नोट कर लीजिए। फर्स्ट पूछा है उसने, इस यूरेनियम का डिके कांस्टेंट क्या होगा, डिके कांस्टेंट पूछा है। सेकंड पूछा है उसने एवरेज लाइफ पीरियड, एवरेज लाइफ पूछी है उसने, एवरेज लाइफ पीरियड नोट कर लीजिए। थर्ड पूछ रहा है बच्चे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन 4 आवर्स, 4 आवर्स में नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछ रहा है। एक हाफ लाइफ पीरियड दिया है क्वेश्चन में 20 मिनट्स, तो ये पूछा है 4 आवर्स में कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगे, ठीक है ना। फोर्थ पूछा है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, 1 ग्राम यूरेनियम का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछा है। 1 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई कितने हैं, फोर्थ में पूछा है। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम यूरेनियम। फिफ्थ पार्ट नोट करिए, इनिशियल रेट ऑफ डिके, इनिशियल रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, R इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, एन यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम, और यहां पर इनिशियल रेट ऑफ डिके पूछा है, तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चाहिए मुझे, R इक्वल टू लैम्डा इंटू एन 0, ठीक है। 6 पार्ट देखिएगा, 6 में पूछा है रेट ऑफ डिके आफ्टर 1 आवर, तो 1 घंटे बाद रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे पहले वो निकालने पड़ेंगे, तब आपको रेट ऑफ डिके आफ्टर 1 आवर्स निकलेगा। 7th पार्ट, हाउ मच टाइम 7/8 पार्ट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट इज डिकेड, कितने टाइम में 7/8 पार्ट एलिमेंट का डिके होगा। इन हाउ मच टाइम 7/8 पार्ट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट इज डिकेड, ठीक है ना। 8th पार्ट देखो, 8वां पॉइंट देखो, 8th में क्या पूछा है मेरे बच्चे, इन हाउ मच टाइम इट्स एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड टू 1/16 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू, इसकी एक्टिविटी कितने समय में 1/16 टाइम्स रह जाएगी। 8th पॉइंट देख लो। 9th पॉइंट देखो, इन हाउ मच टाइम 6.25% पार्ट रिमेन अनडिकेड, मतलब कितने समय में 6.25% रिमेनिंग पार्ट होगा। और 10th में पूछा है इन हाउ मच टाइम 12.5% पार्ट इज डिकेड, कितने समय में 12.5% एलिमेंट डिके हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, मैं जहां तक समझता हूं आपने, फिर से देख लो कि क्वेश्चन में ये बोला है 92 यूरेनियम का अमाउंट दिया है इनिशियली 1 ग्राम, और उसकी हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 20 मिनट है। तो फर्स्ट पार्ट पूछा है उसने डिके कांस्टेंट, और डिके कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होगा आपको, लैम्डा, डिके कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग 2 अपॉन टी हाफ। रिजल्ट देखो इसका, फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा मेरे बच्चे उसने, डिके कांस्टेंट पूछा है लैम्डा, और लैम्डा के लिए रिलेशन होता है मेरे बच्चे डिके कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू नेचुरल लॉग अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.693 और टी हाफ दे रखा है क्वेश्चन में 20 मिनट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी पर मिनट। 0.693 अपॉन 20 मिनट में दिया है ना, तो डिके कांस्टेंट आएगा 0.693 को 20 से डिवाइड कर दो, 0.693 को 20 से डिवाइड करो, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से कितना रिजल्ट आएगा चेक कर लो। इस वैल्यू को 20 से डिवाइड करो तो वैल्यू आएगी 0.03465 और लैम्डा की यूनिट आ गई, क्योंकि टाइम किस में दिया है उसने, हाफ लाइफ पीरियड मिनट में दिया है पर मिनट। ठीक है ना, डेसिमल को हटा दो यहां से 2 डिजिट पीछे, तो रिजल्ट आ गया, इस डेसिमल को यहां लिख दो, तो 3.465 इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट। क्लियर। सेकंड में क्या पूछा है मेरे बच्चे, एवरेज लाइफ पीरियड। एवरेज लाइफ पीरियड क्या होता है, एवरेज लाइफ इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा। देखो जरा, मीन लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ पीरियड इसको डिनोट करते हैं टॉ से, इक्वल टू एवरेज लाइफ का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या था 0.693 अपॉन 20, तो इस लैम्डा की जगह पर क्या लिख दो 1 अपॉन 0.693 अपॉन 20 और 20 पहुंचा दो ऊपर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मिनट। 20 अपॉन 0.693, अरे मेरे बच्चे इस लैम्डा की जो वैल्यू आई है ना, क्योंकि एवरेज लाइफ 1 अपॉन लैम्डा होता है, तो इस लैम्डा का इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो ना, इसको उल्टा कर दो, तो 20 अपॉन 0.693 इट्स यूनिट इज मिनट। 20 को 0.693 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 28.86 मिनट। नोट करते जाइए साथ साथ। थर्ड क्या पूछा है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन 4 आवर्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछा है 4 आवर्स के अंदर, और एक हाफ लाइफ पीरियड कितना है मेरे बच्चे 20 मिनट, तो 4 आवर में कितनी हाफ लाइफ होंगी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ पीरियड। चेक कर लो। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन 4 आवर्स एन इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। टोटल टाइम कितना है 4 आवर्स, 4 इंटू 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट में, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड उसने मिनट में क्वेश्चन में गिवन है, तो इस टाइम को जो 4 आवर दिया है ना उसको मिनट बना लो, तो 4 इंटू 60 मिनट बन गया, अपॉन टी हाफ कितना दिया है 20 मिनट। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे सॉल्व कर लोगे ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ गए 12। क्लियर। फोर्थ क्या पूछा है, फोर्थ में पूछा है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम यूरेनियम। 1 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो मेरे ख्याल से एवोगाड्रो हाइपोथेसिस लगा दो बच्चों, क्योंकि यूरेनियम का मास नंबर कितना है 235, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस 235 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे। 1 ग्राम न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछ रहा है ना, तो 235 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लो, एवोगाड्रो नंबर को 235 से डिवाइड कर दो, यही लिखा है मेरे अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, क्योंकि यूरेनियम का मास नंबर है 235, इसका मतलब 235 ग्राम यूरेनियम में कितने यूरेनियम न्यूक्लियाई होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियाई होंगे। तो 235 ग्राम यूरेनियम में इतने न्यूक्लियाई हैं, तो 1 ग्राम यूरेनियम में कितने न्यूक्लियाई होंगे 235 से डिवाइड कर दो इसे। सो इन 1 ग्राम यूरेनियम नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 को डिवाइड कर दो 235 से डिवाइड कर दो, इतने न्यूक्लियाई होंगे उसके अंदर। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकल आए 1 ग्राम यूरेनियम में, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करो 6.02 इंटू 10⁻23, तो कम कर लो
इस डेसिमल को यहां से 2 डिजिट पीछे ले जाओ, 2 पावर कम कर दो, तो यहां से 2 पावर कम हो जाएंगी, तो 10 की पावर 21, 602 को 235 से डिवाइड कर दो, 602 को डिवाइड करो 235 से, डिवाइड करके देख लो, तो वैल्यू आएगी 2.56 इंटू 10 की पावर 21। 21 क्यों आया? क्योंकि इस डेसिमल को मैंने 2 डिजिट पीछे ले गया, तो 602 को डिवाइड कर दिया 235 से, तो वैल्यू आएगी 2.56 इंटू 10 की पावर 21 न्यूक्लियाई होंगे 1 ग्राम यूरेनियम के अंदर। क्लियर? फिफ्थ पार्ट क्या पूछा है देखो, इनिशियल रेट ऑफ डिके। इनिशियली यूरेनियम का अमाउंट कितना? 1 ग्राम, और 1 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लिए हैं आपने, 2.56 इंटू ये निकले हैं 1 ग्राम यूरेनियम न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे 2.56 इंटू 10 पावर 21 न्यूक्लियाई इनिशियली। और इनिशियली एक्टिविटी पूछ रहा है, उसकी रेट ऑफ डिके पूछ रहा है। इनिशियली एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके फॉर्मूला होता है R बराबर लैम्डा इंटू एन। एन होता है नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियाई एट दैट टाइम, और एट दैट टाइम कौन सा बोल रहा है? वो इनिशियल। इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं? n0 के बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? नेचुरल लॉग 2/t हाफ, 0.693/20 t हाफ लिख दिया है ना मैंने, इंटू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। 1 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पहले कितने हैं? 2.56 इंटू 10^21, तो n0 की जगह पर 2.56 इंटू 10^21, और लैम्डा की वैल्यू 0.693/20। तो एक्टिविटी निकल आई पर मिनट में। इस वैल्यू को सॉल्व कर लो आप, 0.693 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर 21/20। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, देख लो ठीक से, इसे नोट कर लो। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे अगर आप, ठीक है ना, तो रिजल्ट आएगा 8.87 इंटू 10 की पावर 19। और एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके की यूनिट होती है डिसइंटीग्रेशन, और टाइम किसमें दिया था? हाफ लाइफ मिनट में, तो डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, ठीक है ना। इनिशियल एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम R इक्वल टू लैम्डा इंटू एन नॉट। एन नॉट क्या है? इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। लैम्डा की वैल्यू लिख दी है मैंने 0.693/t हाफ, मिनट में है t हाफ, इंटू n0 कितना है? 2.56 इंटू 10^21। इस वैल्यू को सॉल्व कर लें तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 8.87 इंटू 10^19 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। क्लियर? 6 पॉइंट क्या पूछा है मेरे बच्चे, देखो जरा ध्यान से। रेट ऑफ डिके आफ्टर 1 आवर, मतलब 1 घंटे बाद। अब पहले तो फिफ्थ में तो पूछा था इनिशियल रेट ऑफ डिके, तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब सेकंड में 6th पार्ट में क्या पूछा है? रेट ऑफ डिके आफ्टर 1 आवर। 1 आवर का मतलब 1 घंटे बाद रेट ऑफ डिके, लैम्डा इंटू एन, तो इसका मतलब एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको आफ्टर 1 आवर। और 1 आवर में नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने होंगे? 6th पॉइंट देखो। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन 1 आवर, 1 आवर के अंदर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालती हो? टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, और टोटल टाइम कितना है? 1 आवर। 1 आवर 1 इंटू 60 मिनट, और टी हाफ कितना दिया है? 20 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ गए? 3। तो आफ्टर 3 हाफ लाइफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे? द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन इन 1 आवर। आफ्टर 1 आवर रिमेनिंग न्यूक्लियाई n इक्वल टू n0/2 की पावर n। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे? 1 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने निकले थे? 2.56 इंटू 10^21। n0 की जगह पर तो लिख दिया मेरे 2.56 इंटू 10^21 अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ n। n कितना निकला है? 3, तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। इस वैल्यू को 8 से डिवाइड कर दो, इस वैल्यू को 8 से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर 1 आवर निकल आया कितना? 2.56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.32 इंटू 10 की पावर 21, ठीक है ना। तो 1 घंटे बाद एक्टिविटी क्या होगी मेरे बच्चे? तो रेट ऑफ डिके आफ्टर 1 आवर, रेट ऑफ डिके का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू लिखो 0.693। देखो यहां पर R इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है? 20 मिनट।
और लेफ्ट न्यूक्लियाई कितने हैं 1 घंटे में, 1 आवर बाद लेफ्ट न्यूक्लियाई कितने हैं 0.32 इंटू 10^21। तो n की वैल्यू यहां से उठाओ, यहां पर लिख दो इस जगह पर। क्लियर है? रेट ऑफ डिके आफ्टर 1 आवर आ जाएगा। ये वैल्यू को सॉल्व करो, 0.693 इंटू 0.32 इंटू 10^21/20। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.1 इंटू 10^19 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो एक्टिविटी आ गई है आफ्टर 1 आवर। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? 7th पार्ट क्या पूछा है देखिएगा, चेक कर लो। 7th पार्ट में क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम 7/8 पार्ट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट इज डिकेड। डिकेड अमाउंट 7/8 पार्ट है, इतना डिकेड हो गया 7/8, तो रिमेनिंग कितना हुआ भाई? 7/8 पार्ट तो डिकेड है, तो रिमेन कितना होगा? 1 में से सबट्रैक्ट कर दो इसे, तो 1/8 पार्ट रिमेन हो गया। 7th पार्ट देखो जरा ध्यान से, इफ 7/8 पार्ट ऑफ डिकेड, 7/8 पार्ट तो डिके हो गया, तो बचा हुआ कितना है? 1/8 पार्ट रिमेन होगा ना। अरे मेरे बच्चे डिकेड अमाउंट कितना है? 7/8 पार्ट। तो एक में से 7/8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमेनिंग पार्ट निकल आएगा, 1/8 पार्ट रिमेन रहा। तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने हैं? n इक्वल टू, रिमेनिंग न्यूक्लियाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल टू n0/2n। ध्यान दो, रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने हैं? 1/8 रिमेन है, तो n की जगह पर क्या लिख दोगे? n0/8 इनिशियल का 1/8 इक्वल टू n0/2n। इस n0 से n0 कैंसिल, तो क्या हो गया? 2n इक्वल टू 2n इक्वल टू 8 को लिख सकता हूं मैं 2^3, 8 को लिख सकता हूं मैं 2^3। तो कंपेयर करो इसकी पावर्स को, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। n बराबर 3। n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ बराबर होता है टोटल टाइम अपॉन t हाफ, टोटल टाइम अपॉन 1 हाफ लाइफ पीरियड। तो टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। टोटल टाइम आएगा 3 इंटू टी, 3 और टी हाफ कितना है? 20। रिजल्ट आ गया आपका 60 मिनट। क्लियर? 7th पार्ट समझ में आ गया? 1/8 पार्ट डिकेड है, तो 1/8 पार्ट 7/8 पार्ट डिकेड है, तो 1/8 पार्ट रिमेन होगा। रिमेनिंग न्यूक्लियाई के लिए फॉर्मूला होता है n बराबर n0/2n। रिमेनिंग न्यूक्लियाई n है, तो n0/n की वैल्यू कितनी है? 1/8 इनिशियल वैल्यू की, n0/8 इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन 2n। n0 से n0 कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 8 और यहां पर बचेगा 2n। तो 2n इक्वल टू 8 को लिख दिया है मैंने 2^3। इसकी पावर को इसकी पावर से कंपेयर कर दो, तो n बराबर 3 और n नंबर ऑफ हाफ लाइफ होते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालते हैं टोटल टाइम को t हाफ से डिवाइड करके, तो टोटल टाइम निकल आएगा। यहां से t को यहां ले लो, तो टोटल टाइम आ गया 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। 3 इंटू 1 हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है 20 मिनट। टोटल टाइम लगेगा कितना? 7/8 पार्ट डिकेड मींस 1/8 पार्ट रिमेन होने में टाइम लगेगा कितना? 60 मिनट। क्लियर? 8th पार्ट क्या पूछा है मेरे बच्चे? देखो जरा ध्यान से। 8th पार्ट पूछा है इन हाउ मच टाइम इट्स एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड टू 1/16 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। रिड्यूस्ड टू कह रहा है, रिड्यूस्ड टू 1/16 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो इसका मतलब रिड्यूस्ड टू 1/16, मतलब इतने तक रिड्यूस हो जाए। इसका मतलब रिमेनिंग मतलब कहने का एक्टिविटी जो है 1/16 टाइम्स है। इनिशियल एक्टिविटी का 1/16 टाइम्स एक्टिविटी कितने समय में हो जाएगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो 8th पार्ट देखो जरा, रेट ऑफ डिके इज रिड्यूस्ड टू 1/16 पार्ट। तो रेट ऑफ डिके का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके एक ही बात है, फॉर्मूला तो यही होता है R इक्वल टू R0/2n। अब ये एक्टिविटी कितनी है? 1/16 टाइम्स इनिशियल की,
तो इनिशियल की ये आर की जगह पर लिख सकता हूं r0/60 इक्वल टू r0 अपॉन 2 की पावर n। इस r0 से r0 कैंसिल, तो यहां पर क्या बचा 2 की पावर n, और इसको लिख सकता हूं मैं 16 को 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ गए 4। टाइम निकालना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बराबर होता है टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, और ये n की वैल्यू कितनी निकली है 4, तो टोटल टाइम कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। t इक्वल टू 4 इंटू टी हाफ कितना है 20 मिनट, तो रिजल्ट आ गया आपका 80 मिनट। क्लियर? 8th पार्ट समझ में आ गया मेरे बच्चे? वेरी गुड। 9th पार्ट क्या पूछा है राजा बेटा? देखो 9th पार्ट में पूछा है उसने, इन हाउ मच टाइम 6.25% पार्ट रिमेन्स अनडिकेड। मतलब 6.25% पार्ट रिमेन्स अनडिकेड, मतलब रिमेनिंग न्यूक्लियाई जो बचा है, रिमेनिंग पार्ट है 6.25%। 6.25% का मतलब हो गया 1/16 पार्ट रिमेन है मेरे बच्चे। 6.25% का मतलब क्या हो गया 6.25% रिमेन बता रहा है, रिमेन बता रहा है। 6.25% का मतलब बाई 100, ठीक है ना? इससे इसको डिवाइड करोगे तो 16 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम्स? 16 टाइम्स डिवाइड होगा। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 1/16 पार्ट हो गया। क्लियर है? रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितना बता रहा है वो, इन हाउ मच टाइम 6.25% पार्ट रिमेन्स अनडिकेड। रिमेनिंग पार्ट कितना है 6.25% का मतलब है 6.25 अपॉन 100। 1/16 पार्ट कितने समय में रिमेन होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। 9th पॉइंट अनडिकेड पार्ट 6.25%, और 6.25% का मतलब हो गया 6.25 अपॉन 100। 1/16 पार्ट रिमेन है। फॉर्मूला लगा दो, n बराबर n0/2 की पावर n, और n की वैल्यू कितनी बता रहा है वो भाई? रिमेनिंग पार्ट 1/16 टाइम्स है, तो ये तो रिमेनिंग है। इनिशियल का 1/16, फॉर्मूला ये रहा, n बराबर n0/2 की पावर n। इस n की जगह पर n0/16 लिख दो। n0/16 इक्वल टू n0/2 की पावर n। इस n0 से n0 कैंसिल। क्लियर? तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर n, और 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 4। n बराबर 4, तो टाइम निकाल लो। n बराबर टोटल टाइम अपॉन टी हाफ इक्वल टू 4 निकला है। ये टोटल टाइम कितना आ गया मेरे बच्चे 4 हाफ लाइफ के बराबर, और एक हाफ लाइफ पीरियड कितना है 20 मिनट। 4 × 20 कितने टाइम में 80 मिनट में रिमेनिंग पार्ट 6.25% होगा। क्लियर? 10th पार्ट क्या पूछा है? 10th पार्ट देखो, इन हाउ मच टाइम 12.5% पार्ट इज डिकेड। मतलब 12.5% पार्ट डिकेड बोल रहा है। डिकेड अमाउंट 12.5% का मतलब कितना हुआ? 12.5% डिकेड है। 12.5% का मतलब 1/1/8 पार्ट डिकेड है। ये अमाउंट डिकेड अमाउंट है, ठीक है ना? ये डिकेड है, इतना अमाउंट डिकेड है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ? एक में से इसे सबट्रैक्ट कर दो, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ 7/8 टाइम्स। तो रिमेन अमाउंट कितना है देखो, 10th पार्ट डिकेड पार्ट 12.5%, तो अनडिकेड कितना हुआ 100 में से सबट्रैक्ट कर लो, या तो 87.5% अनडिकेड हो गया। अनडिकेड हो गया 7/8 पार्ट, ठीक है? तो अनडिकेड 7/8 है, तो n की वैल्यू 7/8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। n की जगह पर 7/8 टाइम्स है इनिशियल वैल्यू की, इक्वल टू n0/2 की पावर n। इस n0 से n0 कैंसिल। क्लियर? तो 2 की पावर n इक्वल टू 8/7। उस इक्वेशन से n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं राजा बेटा। यहां से देखो, 2 की पावर n बराबर 7/8 टाइम्स। फाइंड n फ्रॉम अबव इक्वेशन एंड यूज रिलेशन t इक्वल टू, टोटल टाइम निकाल लेना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल आएगा। यहां से t हाफ से मल्टीप्लाई कर देना,
टोटल टाइम निकल आएगा। क्लियर? ये बात क्लियर है? नोट कर लिया मेरे बच्चे? यहां तक वैल्यू नोट, ये पॉइंट नोट कर लिया मेरे बच्चे? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए बच्चों, ये एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज फ्रेम होकर के आ चुका है। नोट कर लो क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए आप। प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। क्वेश्चन को पहले नोट कर लो। हमको प्रूफ करना है क्या बेटा? प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी। ध्यान दो मेरी बात पर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, चेंज ऑफ एक्टिविटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी का मतलब है, ध्यान दो मेरी बात पर, डी आर अपॉन डी टी। ये कह रहा है प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। आपको यह प्रूफ करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी विद टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर के। ये प्रूफ करना है आपको। नोट कर लो आप इसे। प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी इंस्टेंट और एनी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी प्रूव करना है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ टी हाफ लाइफ। क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी होता क्या? रेट ऑफ एक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी तो तब निकलेगा जब रेट ऑफ एक्टिविटी मालूम हो। तो रेट ऑफ एक्टिविटी इज गिवन बाय द रिलेशन आर इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ये बात क्लियर है? लैम्डा तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, एन की जगह पर लिखा है मैंने एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। चेक कर लो, इस एन की जगह पर इस फॉर्मूले को लिखा है मैंने, इस एन की जगह पर लिखा है एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो आपका रेट ऑफ डिके आ गया, रेट ऑफ एक्टिविटी, या रेट ऑफ एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी। क्या बेटा? रेट, इसको एक्टिविटी लिखो, रेट ऑफ एक्टिविटी मत लिखो। एक्टिविटी इज गिवन बाई आर इज इक्वल टू, और रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। लैम्डा तो ऐसे लिख दिया मैंने, इस एन की जगह पर लिखा है मैंने एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इस एन की जगह पर मैंने एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। दिस इज द एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके। क्लियर? सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो टी के रिगार्ड में, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो टी के रिगार्ड में। इस वैल्यू को जब टी के रिगार्ड में डिफरेंशिएट करोगे मेरे बच्चे, तो देखो डी आर अपॉन डी टी बाई रेट ऑफ एक्टिविटी क्या है? आर इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, और लैम्डा एन की जगह पर लिख दिया है मैंने एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है ना? तो आर बराबर आ गया लैम्डा एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। टी है ये। ठीक है बच्चों? ये तो एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, चेंज ऑफ एक्टिविटी डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। आर की जगह पर क्या लिख सकता हूं? इस आर की जगह लैम्डा एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी।
इसको डिफरेंशिएट करो टी के रिगार्ड में, तो लैम्डा इंटू एन जीरो तो कांस्टेंट है, लैम्डा इंटू एन जीरो, और इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी और इंटू माइनस लैम्डा, क्योंकि माइनस लैम्डा टी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे टी के रिगार्ड में, जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट आ गया माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। क्लियर? डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है ये बात? यहां तक बात क्लियर है? इतने की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? एन, तो इजिकल टू फॉर्मूला आ गया माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू एन। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी डी आर अपॉन डी टी। यहां तक क्लियर है ये बात? ये बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। और लैम्डा बराबर क्या होता है? लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, और इसका स्क्वायर करोगे तो रेट ऑफ एक्टिविटी डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू माइनस 0.693 अपॉन टी हाफ का स्क्वायर और इंटू एन। मेरे ख्याल से ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो डी आर अपॉन डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर हो रहा है ना टी स्क्वायर। क्लियर? नोट कर लो, अदरवाइज देखो मैंने यहां लिखा ये रहा रेट ऑफ एक्टिविटी आर इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, एन की जगह पर लिख दिया मैंने यहां से एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है ना? एक्टिविटी के फॉर्मूला ये आ गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी इसको टाइम के रिगार्ड में डिफरेंशिएट कर दो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है डी आर अपॉन डी टी, तो इसको टी के रिगार्ड में डिफरेंशिएट करो, तो लैम्डा इंटू एन जीरो तो कांस्टेंट है, ये पावर माइनस लैम्डा इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, इसका डिफरेंशिएशन आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी इंटू माइनस लैम्डा। ये बात क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चे? इस वैल्यू को मैंने डिफरेंशिएट किया है टी के रिगार्ड में, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, फिर से समझ लो, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, आर की जगह पर ये वाली वैल्यू लिखी है मैंने, लैम्डा एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है? लैम्डा इंटू एन जीरो तो कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी का डिफरेंशिएशन हो गया एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी और इंटू माइनस लैम्डा, तो ये रिजल्ट आया आपका माइनस लैम्डा स्क्वायर एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इतने की जगह पर लिख दो एन, तो माइनस लैम्डा जीरो इंटू एन। यहां तक समझ में आ गया? डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, यहां तक समझ में आ गया होगा? ये लैम्डा स्क्वायर है, ये यहां तक समझ में आ गया? ये लिखा हुआ है देखो, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर एन। यहां तक क्लियर है ये बात? तो देखो माइनस लैम्डा की जगह पर लिख दिया 0.693 अपॉन टी हाफ, और इसका स्क्वायर और इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट दैट टाइम। यहां तक क्लियर? देखो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। टी क्या चाहिए यहां पर? हाफ लाइफ पीरियड। यही प्रूफ करना था शायद आपको, चेक कर लो, यही बात लिखी थी आपने। प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। एक्टिविटी का फॉर्मूला है आर इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, एन की जगह पर लिखा है मैंने एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी इसको डिफरेंशिएट किया है मैंने टी के रिगार्ड में, तो डी आर अपॉन डी टी ये वैल्यू आ गई। इतने की जगह पर मैंने एन जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी की जगह पर मैंने एन लिख दिया है, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा की जगह पर लिखा है 0.693 अपॉन टी हाफ का स्क्वायर, और ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट दैट टाइम। ये वैल्यू कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। प्रूव्ड? क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए आप इसको, ये वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ एलिमेंट यूरेनियम 234 हुज एक्टिविटी इज 1 क्यूरी एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ यूरेनियम इज 10 सेकेंड। यूरेनियम का हाफ लाइफ दे रखा है उसने 10 सेकेंड, और उसका क्या 1 क्यूरी यूरेनियम का मास पूछा है उसने, 1 क्यूरी यूरेनियम का मास पूछा है उसने, 1 क्यूरी यूरेनियम का मास पूछा है। और आप जानते होंगे शायद क्यूरी इज यूनिट ऑफ एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी, और 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 पार्टिकल पर सेकंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। 1 क्यूरी का मतलब है 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या पार्टिकल पर सेकंड, ठीक है ना। तो इसकी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लो मेरे बच्चे। क्या मेरे बच्चे, एक्टिविटी क्वेश्चन में दे रखी है 1 क्यूरी, 1 क्यूरी बराबर इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसका मतलब ये वैल्यू जो दी है वो एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी निकल आएगी तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट दैट टाइम निकल आएंगे। एक्टिविटी R बराबर लैम्डा × n, लैम्डा की वैल्यू दी है 1 क्यूरी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, क्वेश्चन में गिवन है 1 क्यूरी एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम इज 1 क्यूरी एंड इट्स हाफ लाइफ इज 10 सेकंड। तो R बराबर लैम्डा × n, R की वैल्यू दी है 1 क्यूरी 3.7 × 10⁻10 पार्टिकल पर सेकंड इक्वल टू लैम्डा की जगह पर 0.693/T हाफ, ये हाफ लाइफ पीरियड है 10, क्वेश्चन में गिवन है। तो नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियाई निकल आएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम, उस समय पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकल आएंगे यूरेनियम के। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लो यहां से, n को निकालो तो 10 को तो यहां ले लो और 0.693 को नीचे ले लो, तो 10 को यहां ले लेंगे तो 3.7 × 10⁻10 × 10/0.693 यहां आ गया। इस वैल्यू को सॉल्व करो तो यूरेनियम न्यूक्लियाई के नंबर, यूरेनियम न्यूक्लियाई का नंबर आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा ये 5.34 × 10⁻11 एटम आ जाएंगे यूरेनियम के। इतना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकला है यूरेनियम के। तो इनका मास पूछा है आपसे, इतने यूरेनियम न्यूक्लियाई का मास कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो 234 मास नंबर दिया यूरेनियम। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है कि 234 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23। तो इसका मतलब 6.023 × 10⁻23 यूरेनियम न्यूक्लियाई का मास होगा कितना, 234 ग्राम। तो इतने न्यूक्लियाई का मास कितना होगा, इन न्यूक्लियाई यूरेनियम न्यूक्लियाई का मास पूछना है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है, वी नो दैट 6.02 × 10⁻23 atoms of uranium nuclei have mass 234 ग्राम। 234 ग्राम क्यों लिखा है आपने, क्योंकि इसमें मास नंबर यूरेनियम का दिया है क्वेश्चन में 234। इसका मतलब 6.02 × 10⁻23 यूरेनियम न्यूक्लियाई का मास होगा 234 ग्राम। इतने न्यूक्लियाई का मास तो इतने ग्राम है, एक न्यूक्लियाई का मास कितने ग्राम होगा, इस वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो इतने न्यूक्लियाई का मास कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। इतने यूरेनियम न्यूक्लियाई का मास इतना, तो इतने न्यूक्लियाई का मास कितना, फिर से समझो क्या बेटा, 6.02 × 10⁻23 यूरेनियम न्यूक्लियाई का मास गिवन है कितना, 234 ग्राम। तो एक न्यूक्लियाई का कितना होगा, इस वैल्यू से डिवाइड कर देना। तो इतने न्यूक्लियाई का मास कितना होगा, तो सो मास ऑफ 5.34 × 10⁻11 यूरेनियम न्यूक्लियाई इज इक्वल टू 234/6.02 × 10⁻23। और इतने न्यूक्लियाई का मास पूछा, तो ये तो आ गया एक न्यूक्लियाई का मास, और इतने न्यूक्लियाई का मास कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इतने ग्राम आ गया। इस वैल्यू को सॉल्व कर लें आप, मास आ जाएगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। इतने यूरेनियम न्यूक्लियाई का जो क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है, नहीं है क्लियर तो फिर समझो। कैलकुलेट द मास ऑफ एलिमेंट यूरेनियम 234 हुज एक्टिविटी इज 1 क्यूरी, जिसकी एक्टिविटी 1 क्यूरी है, उस यूरेनियम 234 का मास कितना होगा, जबकि उसकी हाफ लाइफ पीरियड दिया है 10 सेकेंड। एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि 1 क्यूरी एक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन है,
यूरेनियम की एक्टिविटी 1 क्यूरी के बराबर क्वेश्चन में दी है, तो 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन में गिवन है एक्टिविटी दी है उसने, तो आर की वैल्यू तो 3.7 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और आर बराबर होता है लैम्डा इंटू एन। आर की वैल्यू दी है 3.7 10, लैम्डा की जगह पर 0.693 अपॉन टी हाफ दे रखा है क्वेश्चन में, तो लेफ्ट न्यूक्लियाई निकल आएंगे। तो उस यूरेनियम न्यूक्लियाई के बचे हुए यूरेनियम न्यूक्लियाई का नंबर निकल आया, जिसकी एक्टिविटी 1 क्यूरी दी है किसी समय पर, तो उस टाइम पर नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियाई कितने हैं? 5.34 इंटू 1011 यूरेनियम न्यूक्लियाई बचे हुए हैं। तो इन न्यूक्लियाई का मास पूछा है क्वेश्चन में, तो 6.023 इंटू 1023 एटम का मास कितना है? 234। तो 1 ग्राम का कितना होगा? इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो इतने एटम का मास कितना होगा? तो इतने एटम का मास निकालना है, तो पहले 1 ग्राम का निकालो, इस वैल्यू को डिवाइड करो इतने से। ये तो 1 ग्राम एक न्यूक्लियाई का मास आ गया 234 अपॉन 6.02 इंटू 1023। तो इतने न्यूक्लियाई का मास कितना होगा? इतने का मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने ग्राम आ गया। क्लियर? इस वैल्यू को नोट कर लो आप, ये वैल्यू नोट कर लो, सॉल्व कर लेना, रिजल्ट यही आएगा। सॉल्व कर लेना आप, मल्टीप्लाई करना तो जानते हो मेरे बच्चे। अरे एवरेज वैल्यू निकाल लेना मेरे भाई, एवरेज कैलकुलेट कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है ना? ध्यान से कैलकुलेट करना इसे। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन और नोट कीजिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और नोट कीजिए, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूर से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। नोट कीजिए, 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ऑफ हाफ लाइफ पीरियड इज T1 एंड T2। 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट बता रहा है जिनकी हाफ लाइफ क्वेश्चन में गिवन है T1 एक की और एक की T2, हैव देयर अनडिकेड पार्ट रिमेनिंग न्यूक्लियाई बता रहा है वो, उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, 2 एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट बता रहा है। 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस of half life period is T1 and T2 have their undecayed part N1 and N2 at an instant। किसी समय पर उन दोनों सब्सटेंस के रिमेनिंग न्यूक्लियाई दे रखे हैं N1 और N2 और उसकी हाफ लाइफ दी है T1 और T2। तो क्वेश्चन में पूछा है देन कंपेयर द रेशियो ऑफ देयर एक्टिविटीज एट दैट टाइम और दैट इंस्टेंट। उस समय पर दोनों की एक्टिविटी का रेशियो क्या होगा? एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? एक्टिविटी एट एन इंस्टेंट ए इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ये एक्टिविटी या रेट ऑफ डिके बातें की है, ए बराबर लैम्डा इंटू एन, और लैम्डा की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा A1 बाई A2 इक्वल टू लैम्डा 1 N1 अपॉन लैम्डा 2 N2। लैम्डा 1 0.693 अपॉन टी हाफ, पहले एलिमेंट का टाइम हाफ लाइफ पीरियड T1 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट कितने हैं? N1। लैम्डा 2 की जगह पर 0.693 अपॉन दूसरे एलिमेंट की हाफ लाइफ पीरियड T2 है और लेफ्ट न्यूक्लियाई N2 है, तो 0.693 से 0.693 कट गया, तो एक्टिविटी का रेशियो आ गया मेरे बच्चे। T2 को ऊपर ले जाओ, T2 N1 अपॉन T1 N2। सो रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ द 2 सब्सटेंसेस, 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस T2 N1 अपॉन T1 N2। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लिया जाए। कर लिया नोट बच्चों? जल्दी से नोट कीजिए। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? फिर से समझ लो। 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस of half life period is T1 and T2 have their undecayed part का मतलब remaining nuclei N1 and N2 at an instant, then compare the ratio of their activity at that instant। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला है A बराबर लैम्डा इंटू एन, रेशियो पूछा है एक्टिविटी का A1 बाई A2 लैम्डा 1 N1 अपॉन लैम्डा 2 N2। लैम्डा 1 की जगह पर लिख सकता हूं 0.693 अपॉन पहले एलिमेंट का हाफ लाइफ पीरियड इंटू N1, लैम्डा 2 की जगह पर 0.693 अपॉन दूसरे एलिमेंट का हाफ लाइफ और इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई। 0.693 से 0.693 कैंसिल हो गया, T2 को ले जाओ ऊपर, T2 N1 अपॉन T1 N2, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर? चलिएगा एक और क्वेश्चन नोट कीजिए आप, ये क्वेश्चन और नोट कीजिए मेरे बच्चे, बस सिंपल सा है ये भी। रेडियम ऑफ मास नंबर दिया है रेडियम का 226, रेडियम
ऑफ मास नंबर 226 है, हैज ए हाफ लाइफ इज 1600 ईयर्स। रेडियम का मास नंबर 226 और उसकी हाफ लाइफ दे रखी है उसने क्वेश्चन में 1600 ईयर्स। देन फाइंड, पहला क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स आफ्टर 4800 ईयर्स। भाई उसकी हाफ लाइफ कितनी दी है मेरे बच्चे, 1600 ईयर्स। व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स आफ्टर 4800 ईयर्स, कितना बचेगा पार्ट उसका, फ्रैक्शन रिमेनिंग पार्ट इनिशियल का पूछा है, ये वैल्यू फाइंड करनी है पहले पार्ट में। ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू का फ्रैक्शन कुछ निकालेगा ना। n/n0 की वैल्यू पूछी है कितने टाइम बाद, 4800 ईयर्स, मतलब हाफ लाइफ पीरियड 1600 ईयर्स है और ये 4800 ईयर्स के बाद रिमेनिंग न्यूक्लियाई का फ्रैक्शन पूछ रहा है। n/n0 आफ्टर 4800 ईयर्स, तो मेरे ख्याल से 3 हाफ लाइफ हो गई बच्चों, ये 3 हाफ लाइफ पीरियड बाद रिमेनिंग न्यूक्लियाई का फ्रैक्शन पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन वाज डिकेड, डिकेड की बात कर रहा है, व्हाट फ्रैक्शन वाज डिकेड आफ्टर 6400 ईयर्स। तो 6400 ईयर्स बाद रिमेनिंग निकाल लो बच्चों, रिमेनिंग निकाल लेंगे तो डिकेड निकालने के लिए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर है। थर्ड पार्ट क्या पूछा है, हाउ मेनी हाफ लाइफ डज इट हैव इन 9600 ईयर्स। कितनी हाफ लाइफ 9600 में, कितनी हाफ लाइफ होंगी 9600 ईयर्स में, कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, एक हाफ लाइफ कितनी है 1600 ईयर्स और 9600 ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ होंगी। इसको टोटल टाइम को एक हाफ लाइफ से डिवाइड कर देना तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल आएंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा शायद आपने, सभी बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया। चलिएगा, पहला क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स आफ्टर 4800 ईयर्स। रिजल्ट देखो, 4800 ईयर्स में नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालो पहले, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन 4800 ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बराबर टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। टोटल टाइम कितना है 4800, टी हाफ कितना है 1600। क्वेश्चन में गिवन है, देख लो, हाफ लाइफ 1600 है और इतने समय बाद रिमेनिंग न्यूक्लियाई का फ्रैक्शन पूछा है, तो कितना समय, कितना 4800 ईयर्स में कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गई, तो n बराबर टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, 4800 अपॉन 1600, 3 हाफ लाइफ हो गई। तो आफ्टर 3 हाफ लाइफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई पूछा है, और रिमेनिंग न्यूक्लियाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, n बराबर n0 अपॉन 2 की पावर n, और हमको निकालना क्या है, n अपॉन n0 निकालना है, n अपॉन n0, n अपॉन n0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n, और n की वैल्यू कितनी निकली है 3, तो यहां पर n अपॉन n0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n, और n की वैल्यू कितनी है 3, 1 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन आ गया 1/8। सो 1/8 पार्ट रिमेन अनडिकेड। सेकंड में क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन वाज डिकेड आफ्टर 6400 ईयर्स। तो डिकेड एलिमेंट पूछा, डिकेड निकले पूछा 6400 ईयर्स में, तो पहले 6400 ईयर्स में रिमेनिंग निकले निकाल लो, पहले रिमेनिंग निकले निकाल लोगे तो डिकेड निकालूंगा मैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो टोटल टाइम कितना है 6400 ईयर्स में, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, 6400 अपॉन 1600, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आएंगे 4, तो 4 हाफ लाइफ में रिमेनिंग निकले कितने होंगे, n बराबर n0 1 अपॉन 2 की पावर n, n0 1 अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी है 4, तो रिमेनिंग निकले कितने हो गए n0/16, ये तो रिमेन है, तो डिकेड कितने होंगे, n0 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, n0 अपॉन 16 रिमेन मीन्स अनडिकेड, तो डिकेड न्यूक्लियाई कितने होंगे n0 माइनस n, इनिशियल वैल्यू में से रिमेनिंग न्यूक्लियाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इनिशियल वैल्यू n0 है माइनस 1 अपॉन 16 n0, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15/16 n0, हमको निकालना क्या था, तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई तो कितने हैं n0/16, डिकेड न्यूक्लियाई कितने होंगे
15/16 न्यूक्लियाई डिकेड होंगे, तो 15/16 पार्ट ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड। क्लियर? नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछा है 9600 ईयर्स में, थर्ड पार्ट में। हाउ मेनी हाफ लाइफ डज इट हैव इन 9600 ईयर्स? तो 9600 ईयर्स में नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, टोटल टाइम कितना है 9600 अपॉन टी हाफ कितना है 1600। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 6 आ गए। क्लियर? ये क्वेश्चन नोट किया जाए बच्चों, ये क्वेश्चन नोट किया जाए, नोट करो आराम से नोट कीजिए आप इस क्वेश्चन को। फ्रॉम द गिवन ग्राफ ये रहा, बिटवीन एक्टिविटी एंड टाइम, तो फाइंड करना है पहला हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस की हाफ लाइफ पता करनी है। सेकंड पूछा है डिके कांस्टेंट पूछा है। थर्ड पूछा है एक्टिविटी आफ्टर 5 मिनट, क्वेश्चन नोट कीजिए पहले। ठीक है, ग्राफ में क्या गिवन है देखो, वाई एक्सिस पर तो दिया एक्टिविटी और एक्स एक्सिस पर दिया है टाइम। इनिशियल एक्टिविटी कितनी है 80 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, क्योंकि एक्टिविटी जो दी है ना बैक्यूरल में दिया है 1 बैक्यूरल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो इनिशियल एक्टिविटी कितनी है 80 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, तो 80 का आधा कितना रह गया 40, कितने टाइम में रहा 50 सेकंड के अंदर। तो इस एलिमेंट की हाफ लाइफ पीरियड आ गया क्या 50 सेकंड। ठीक है, पहला पार्ट। अब कह रहा है डिके कांस्टेंट क्या होता है मेरे बच्चे, डिके कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, डिके कांस्टेंट निकल आएगा। थर्ड पूछ रहा है एक्टिविटी आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद एक्टिविटी पूछा है 5 मिनट बाद। तो देखिए रिजल्ट देखते हैं, इनिशियल एक्टिविटी कितनी है, रिजल्ट देखो जरा, ग्राफ देख लो। हियर फ्रॉम ग्राफ एट t बराबर 0 पर एक्टिविटी कितनी है, एक्टिविटी 80 बैक्यूरल, और 80 बैक्यूरल का मतलब होता है 1 बैक्यूरल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है ना, इनिशियल एक्टिविटी 80 है, तो हाफ कितने में रह जाएगी 50 सेकंड के अंदर कितनी रहेगी हाफ, 80 का हाफ कितना होता है 40 बैक्यूरल। सो एक्टिविटी इज हाफ, सो हाफ लाइफ पीरियड इज 50 सेकंड। इस ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है, इनिशियल अमाउंट 80 है, 80 का हाफ रहने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। तो यहां पर हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया 50 सेकंड, ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है। सेकंड क्या पूछा है मेरे बच्चे, डिके कांस्टेंट पूछा है। डिके कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टाइम, हाफ लाइफ पीरियड कितना निकला है 50 सेकंड, तो 1/0.693 अपॉन 50, इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, रिजल्ट आएगा पर सेकंड में। तो डिके कांस्टेंट आ गया, इस वैल्यू को 50 से डिवाइड करोगे, इस वैल्यू को 50 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट ये आएगा बच्चों पर सेकंड में। क्लियर है? अब वो क्वेश्चन में कह रहा है एक्टिविटी आफ्टर 5 मिनट, तो 5 मिनट में टोटल टाइम 5 मिनट बता रहा है वो, और ग्राफ में टाइम दिया सेकंड में। तो 5 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो टोटल टाइम निकल आएगा। टोटल टाइम को टी हाफ से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल आएंगे। टोटल टाइम कितना है 5 मिनट, 5 इंटू 60 सेकंड, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ n बराबर t अपॉन टी हाफ, n कितना है 5 मिनट, 5 इंटू 60 अपॉन 50, टी हाफ है 50, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आएगी 6। तो आफ्टर 6 हाफ लाइफ उसकी एक्टिविटी क्या होगी, रिजल्ट आ जाएगा। एक्टिविटी का फॉर्मूला है a बराबर a0 अपॉन 2 की पावर n, a0 इनिशियल एक्टिविटी है 80, 1 अपॉन 2 की पावर 6, n की वैल्यू 6 है, 6 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो एक्टिविटी आ गई 80 अपॉन 64, 80 को 64 से डिवाइड कर दो, 1.2 बैक्यूरल पर सेकंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, क्योंकि एक बैक्यूरल बराबर होता है 1 बैक्यूरल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो यही लिखा है
1.2 बैक्यूरेल पर सेकंड लिखो या 1.2 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड लिखो। यहां तक बात क्लियर है? 100% क्लियर है? यस। एक छोटा सा क्वेश्चन और बच्चों नोट करो, बड़ा काम का क्वेश्चन लिखा है ये, आप नोट कर लें इसे। मैं थोड़ा सा, अच्छा चलो बड़ा ही कर देता हूं इसे, नोट कर लो पहले इसे। यहां पर जरा ग्राफ को नोट करो बच्चों, क्वेश्चन को नोट करो। इफ लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर। यहां पर एक्टिविटी की लॉगरिथमिक वैल्यू दी है बच्चों, यहां पर वाई एक्सिस पर तो दिया है लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एक्टिविटी, और एक्स एक्सिस पर दिया है हमने टाइम, और टाइम दिया है मिनट में। नोट कर लो आप पहले से। देन यूजिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ को यूज करते हुए पहला पता करना है आपको डिके कांस्टेंट, और सेकंड पता करना है जब डिके कांस्टेंट निकल आएगा मेरे बच्चे तो हाफ लाइफ पीरियड तो बहुत आसान है। सबसे पहले बात डिके कांस्टेंट निकालना है इसका। इस ग्राफ से डिके कांस्टेंट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया। मेरे ख्याल से लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एक्टिविटी और टाइम के बीच ग्राफ है और कर्व स्ट्रेट लाइन है। कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन शायद जानते होंगे आप, y = mx + c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और y की जगह पर क्या दिया है उसने? लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एक्टिविटी, लॉग नेचुरल लॉग a, ठीक है ना। और m क्या होता है? स्लोप होता है इस ग्राफ का। x की जगह पर उसने, इस x वेरिएबल है तो x की जगह पर x एक्सिस पर हमने क्या लिया है? टाइम लिया है, प्लस c यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? ग्राफ नोट कर लिया। तो पहले एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? एक्टिविटी का फॉर्मूला देखिएगा, a बराबर a0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इस इक्वेशन को जरा नोट कर लो, और इस इक्वेशन को एक्टिविटी a बराबर a0 इनिशियल एक्टिविटी है, ये एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन का लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा बच्चों, क्या बेटा? लॉग m इंटू n बराबर होता है लॉग m इंटू n। जरा ध्यान देना मेरी बात पर। तो लॉग m प्लस लॉग n होता है, जानते हो ना? ये फॉर्मूला जानते हो? चलो इस इक्वेशन का लॉग लो जरा बोथ साइड। तो इसका लॉग तो नेचुरल लॉग a इक्वल टू, इसका लॉग लेंगे तो लॉग a0 प्लस लॉग एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी। इस जगह पर मैंने, यहां पर इस जगह पर मैंने ये रिलेशन लगाया, ये वाला ये रिलेशन लगाया। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? जरा गौर से देखो। नेचुरल लॉग a इक्वल टू नेचुरल लॉग a0 लॉग एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी। तो लैम्डा टी को बाहर लिखेंगे ना यहां पर, तो माइनस लैम्डा टी नेचुरल लॉग ई, और नेचुरल लॉग ई लॉग बेस ई पर ई की वैल्यू 1 होती है, इसकी जगह पर लिख दो 1। तो रिजल्ट आ गया नेचुरल लॉग ए बराबर नेचुरल लॉग a0 माइनस लैम्डा इंटू टी, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई 1। नोट कीजिए, मेरे ख्याल से ये जो इक्वेशन दिख रही है ना आपको, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, जरा गौर से देखो। इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं, नेचुरल लॉग ए इक्वल टू, इस इक्वेशन को माइनस लैम्डा टी मैंने पहले लिख दिया है, प्लस इस वैल्यू को मैंने बाद में लिख दिया है, नेचुरल लॉग इनिशियल एक्टिविटी। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक्चुअल में ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, और y की जगह पर लिख दिया मैंने नेचुरल लॉग a, और t की जगह पर लिख दिया मैंने x। तो m बराबर क्या हो गया यहां पर? लैम्डा। स्लोप होगा m, स्लोप कहलाता है स्ट्रेट लाइन का। m को बोलते हैं स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप कहते हैं tan थीटा। tan थीटा यहां पर किसके बराबर हो गया? लैम्डा के बराबर हो गया। तो इसका मतलब
इस स्ट्रेट लाइन कर्व का जो कर्व दिया है ना, ये वाला कर्व, इस कर्व का स्लोप निकालना है आपको। यहां पर वैल्यू दी है 225 और यहां पर वैल्यू दी है 6.2, ठीक है ना। इधर टाइम दिया है मिनट में, इधर एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी की लॉगरिथमिक वैल्यू दी है। तो इस कर्व का स्लोप कितना आ गया? इस कर्व का स्लोप क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 6.2 अपॉन बेस कितना है? 225। मैंने माइनस साइन को यहां से कंसीडर नहीं किया क्योंकि स्लोप नेगेटिव स्लोप है इसका, ठीक है ना। तो स्लोप निकाल लेंगे हम यहां से। तो देख लो जरा गौर से, एक्चुअल में ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। नाउ कंपेयर द अबव इक्वेशन विद स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c। तो y की जगह पर तो ये वैल्यू आई है, ठीक है ना। y की जगह पर क्या वैल्यू है? y एक्सिस पर ये लिया है, तो ये तो y के बराबर हो गया। ये कांस्टेंट की जगह पर है, ये इसकी जगह पर, और ये वैल्यू है इसकी जगह पर। तो t तो हो गया x की जगह पर और लैम्डा हो गया m की जगह पर। m को बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा यहां पर किसके बराबर लिखा है मैंने? लैम्डा। माइनस साइन क्यों लगा दिया है? ठीक है ना, ये माइनस लिख रहा है तो स्लोप नेगेटिव है। ग्राफ का स्लोप निकालो अब। सो फ्रॉम ग्राफ वैल्यू ऑफ tan थीटा की वैल्यू जो आएगी वो लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो इस ग्राफ से tan थीटा की वैल्यू निकालो, इस वाले ग्राफ से स्लोप निकालना है ना इसका। परपेंडिकुलर वाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 6.2 और बेस कितना है? यहां से लेकर यहां तक 225। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे, लैम्डा की वैल्यू आ गई tan थीटा बराबर माइनस लिखा है ना, तो 0 माइनस 6.2 अपॉन 225 माइनस 0। देखो जरा यहां पर एक्टिविटी जब 0 है तो टाइम कितना है? इस वाले स्लोप में देखो, एक्टिविटी जब 0 है तब टाइम कितना है? 225। जब एक्टिविटी यहां से लेकर के यहां तक, ये एक्टिविटी जब 0 है तब टाइम कितना है? 225। और जब एक्टिविटी 6.2 है तब टाइम कितना है? 0। तो यहां पर यही लिखा है मैंने, 0 माइनस 6.2 अपॉन 225 माइनस 0। तो माइनस वैल्यू निकाल लिया क्योंकि माइनस को मैं काट दूंगा इससे, इसलिए। अदरवाइज डायरेक्ट स्लोप ले लो ना, 6.2 अपॉन 225। 6.2 को 225 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.027। क्लियर? तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 0.027। क्लियर है? tan थीटा बराबर माइनस लैम्डा है, तो माइनस लैम्डा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दिया मैंने। क्लियर है? अरे इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं मैं, यहां पर tan थीटा की जगह पर माइनस लैम्डा लिख दिया है, यहां पर माइनस 0.0275। क्लियर? तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.0275 पर मिनट, क्योंकि टाइम यहां पर मिनट में दिया है, टाइम यहां मिनट में दिया है। चेक कर लो, ग्राफ देख लिया, वेरी गुड। डिके कांस्टेंट आ गया। अब उसने टी हाफ की बात की है, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला लैम्डा बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? 0.693 अपॉन टी हाफ, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहां से उठाओ और इस जगह पर लिख दो। तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू ये रही। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो टी हाफ निकल आएगा आपका। क्लियर है? नोट कर लीजिए आप, इसे नोट कर लिया। देखो स्लोप निकाला है ना आपने, ग्राफ ये रहा, ग्राफ ये रहा, और यहां पर स्लोप ये रहा। ये tan थीटा जो निकाला है ना, इस ग्राफ से निकाला है। चेक कर लो ठीक से, इसका फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, पहले फोटो खींच लिया। तो इस ग्राफ का हमने स्लोप निकाला है। क्लियर? यहां तक नोट कर लिया मेरे बच्चे? तो इन एग्जाम्पल्स को बच्चों एक दो बार देखें पहले, फिर इनको खुद से करके देखें, सॉल्व करके देखें, तो क्वेश्चंस आपसे निकलने लगेंगे रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर के। बस सिंपल क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज जरूर कर लें। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।